जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उस दूरबीन का नाम क्या है जिसे पहली बार नवजात तारों से गैस जेट का कैद किया है। तो दोस्तों, उस दूरबीन का नाम क्या है जिसने पहली बार नवजात तारों से गैस जेट को कैद किया है। तो दोस्तों, उस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप उसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दूरबीन जो है दोस्तों, इसकी खोज गैलीलियो ने की थी, यह भी आप नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, किस राज्य में ओबीसी के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, यह की गई है हरियाणा में। हरियाणा में ओबीसी के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है हरियाणा का, तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। और दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर पंजाब का भी, तो दोस्तों पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं। और दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का भी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अगला उप सेना प्रमुख कौन बनेगा। तो दोस्तों, अगला उप सेना प्रमुख कौन बनेगा। तो दोस्तों, यह बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम सेना के उप प्रमुख बनेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, भारत में हाल ही में जो CDS हैं दूसरे नंबर के, वह दोस्तों अनिल चौहान हैं, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन किया है रमेश बैस ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन रमेश बैस ने किया है। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों, 2024 के ब्रिक्स खेल रूस में हुए थे और इनमें भारत ने पदक जीते हैं 29, यानी 29 पदक भारत ने जीते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए एसडीपी ग्लोबल रेटिंग्स का पूर्वानुमान क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्वानुमान है 6.8%, 6.8% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, डाकघर अधिनियम 2023 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो दोस्तों डाकघर अधिनियम 2023 जो है यह किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया करेगा? यानी दोस्तों पहले जो अधिनियम था उसे फिर से दोबारा उसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, उसे प्रतिस्थापित बोला जाता है। तो दोस्तों वह कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा 2023 के अनुसार? तो दोस्तों यह करा जाएगा अधिनियम 1898 को। 1898 में हमारे देश में डाक सेवा शुरू हो गई ही थी। तो दोस्तों याद रखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस अदालत ने भिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण कोटा 50% से अधिक बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को अमान्य कर दिया है? तो दोस्तों आरक्षण कोटे को 50% से अधिक बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के फैसले को अमान्य किस कोर्ट ने किया है? तो दोस्तों यह किया है पटना उच्च कोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वह मात्र अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। और दोस्तों सबसे बाद में जो उच्च न्यायालय बना था वह तेलंगाना उच्च न्यायालय बना था। और दोस्तों उच्च न्यायालय जो हैं अनुच्छेद 214 में आते हैं। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो आता है वह अनुच्छेद 124 में आता है, यह भी आप याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति की सिफारिश पर किस राज्य का नाम बदलने की अनुमति देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। और यह अनुच्छेद कौन सा अनुमति देता है? तो दोस्तों यह अनुमति देता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों अनुच्छेद 1 में संघ और राज्यों का गठन है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो हैं यहाँ पर राष्ट्रपति जी का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद आता है वह आता है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद आता है। और दोस्तों इन पर महाभियोग जो चलाया जा सकता है वह अनुच्छेद 61 में आता है। और राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है वह अनुच्छेद 72 में आती है। तो दोस्तों ये सभी आप याद जरूर रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों तीरंदाजी विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों यह करेगा टर्की, यह टर्की करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टर्की दोस्तों विश्व तीरंदाजी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अब दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर चीन का जिक्र हुआ है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों दक्षिण कोरिया का भी। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक पीएम उत्कृष्टता कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों पीएम उत्कृष्ट कॉलेज स्थापित करने की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? तो दोस्तों यह बना रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य हर एक ज़िले में पीएम उत्कृष्टता कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और गंगूबाई छंगूबाई पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं।
जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भी, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर गुजरात का भी, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का भी, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के दोस्तों राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों यह सभी आप नोट कर लेना। आप चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पुराने आबाद दीमक के टीले कहाँ खोजे गए हैं। तो दोस्तों विश्व के सबसे पुराने आबाद दीमक टीले किस देश में खोजे गए हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर में रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी में रखा है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों भारत। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।